Dear students, good afternoon. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, R.N. Duia, Government College, रामगढ़, शेखावटी, सीकर. बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं our पार्ट 3 ट्रांजिशन एलिमेंट्स का पार्ट थर्ड में हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो मेन प्रॉपर्टी है दैट इज एटॉमिक रेडियम और मेटेलिक रेडियम. फाइन. हम एक टेबल हमने ड्रॉ की है. इस टेबल में मैंने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इट स्टार्टेड फ्रॉम स्कैंडिनियम टू जिंक. तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की एटॉमिक रेडियस एंगस्ट्रॉम में लिखी है. जहां तक हो सके, देखो बच्चों, यहां पर 1.62, 1.47, देन 1.34. इसके बाद यहां से लेकर के और यहां तक एटॉमिक रेडियस 1.27, 26, 26, 25, 24, 28, यहां से लेकर के और यहां तक हम रेडियस में देखते हैं चेंज नहीं है. जितना हो सके इन वैल्यूज को आप याद कर लें, क्योंकि इस टेबल से हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की मेटेलिक रेडियस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो व्हाट वी सी, हम देखते क्या है टेबल में कि जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर Sc से जिंक तक, एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक हम बढ़ते हैं, दैट इज एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट. तो हम देखते क्या है, परमाणु संख्या बढ़ती है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, दैट इज 21, 22, 23, 24, 25 एंड सो ऑन. तो परमाणु संख्या बढ़ने पर एटॉमिक रेडियस कम होती है. बच्चों, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, दिस इज 3D और इसके बाद 4s एंड दिस इज द न्यूक्लियस. फाइन. ये दो इलेक्ट्रॉन, दिस इज पोटेशियम एंड कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20. नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम 21 कि एटॉमिक रेडियस कम होती है. तो होता क्या है बच्चों, यहां पर जैसे जैसे 1, 2, 3 यानी स्कैंडिनियम, टाइटेनियम एंड वेनेडियम, नेक्स्ट क्रोमियम, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, उसी तरह से यहां पर नाभिक पर न्यूक्लियस पे प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती है. और होता क्या है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन ये बढ़ता है. तो हम एक कॉमन फीचर जो पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं कि गुणों में आवर्तिता कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अट्रैक्शन बढ़ता है, सो दैट एटॉमिक रेडियस कम होती है. अब यहां पर ये तो एक फीचर है जो हम पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ी सी एक एम्बिग्यूटी है, जिसकी वजह से टेबल में एक हम असाधारणता यहां पर देखते हैं, और उस असाधारणता को पढ़ने के लिए हमने ये टेबल ड्रॉ की है. तो व्हाट वी सी, हम देखते क्या है कि परमाणुीय त्रिज्या में व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस में कमी आती है, इट रिड्यूसेस. नाउ यह कमी बहुत ज्यादा नहीं होती, बीच के तत्वों में लगभग स्थिर रहती है और अंत में फिर बढ़ने लगती है. अगर हम इन वैल्यूज को देखें, हम देखते हैं राइट फ्रॉम हियर टू हियर इट रिड्यूसेस क्रोमियम तक, लेकिन क्रोमियम के बाद हम देखते हैं 1.26, 1.26, 1. ऑलमोस्ट कांस्टेंट, राइट. तो Sc, देन Ti, V एंड Cr, ये एटॉमिक रेडियस रिड्यूस हो रही है.
due to increase in charge on the nucleus. Fine. So attraction is going on and this radii is reduces. Further, अब बीच के एलिमेंट्स में क्या देख रहे हैं, ये कांस्टेंट होती है और लास्ट के अंदर ये फिर बढ़ने लग जाती है. ठीक है. तो यहां पर ये जो एक फीचर है कि बिगिनिंग के 4 एलिमेंट्स स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम एंड क्रोमियम, इनमें तो हम क्या देख रहे हैं दैट कमी आती है, लेकिन ये कमी बहुत ज्यादा नहीं है. अब बीच के तत्वों में जो इन बिटवीन एलिमेंट्स हैं उनके अंदर ये रेडियस कांस्टेंट होती है और फिर लास्ट में हम देखेंगे कॉपर एंड जिंक, ये रेडियस बढ़ने लग जाती है. तो दिस डिपेंड्स ऑन 2 फीचर्स, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. तो द फर्स्ट इज कि बाह्यतम कोश में परमाणु संख्या बढ़ने पर, जैसे जैसे हम 21, 22, 23, 24, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी और नाभिक पर प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी, जिससे नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के बीच आकर्षण बल बढ़ता जाता है. फाइन. और इसका परिणाम क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस यहां पर कम हो जाती है. तो बाईं से दाईं ओर जाने पर, व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, जाने पर आकार छोटा होता जाता है. अतः संक्रमण श्रेणी में स्कैंडिनियम से क्रोमियम तक आकार कम होता है. अब इसमें जो मेन फीचर है, दूसरा फीचर क्या है कि बीच के तत्वों में ये स्थिर होती है. यहां पर मैंने लिखा है, यहां पर ये लिखा है, यहां पर बीच के तत्वों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये 3-4 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पर नाभिक व बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स के बीच कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऋणावेशित होने के कारण बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे उनका आकार बढ़ जाता है. ये बढ़ने वाली स्थितियां कहां पर आ रही है? ये बढ़ने वाली स्थिति यहां पर आ रही है, इस जगह पर. ये साइज इंक्रीज होता है, साइज यहां पर इंक्रीज होता है. अब सवाल होता है कि क्रोमियम से लेकर के, यानी एटॉमिक नंबर 25 से लेकर के 28 तक Mn, Fe, CO, Ni और कॉपर जिंक पे तो ये इंक्रीज हो रही है. होता यहां पर ये है कि एक फैक्टर होता है शील्डिंग इफेक्ट, वो मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं कि 24 के बाद होता क्या है? 25, 26, 27, दिस इज 25, 26, 27, 28, यानी राइट फ्रॉम मैंगनीज टू निकल. यहां पर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें? डी कक्षकों में. ऑब्वियसली हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की स्टडी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स डी कक्षकों में जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें बढ़ते हैं. साइमल्टेनियसली नाभिक के ऊपर प्रोटॉन्स बढ़ते हैं. तो होता क्या है? न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, राइट. अब साथ में क्या होता है कि ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करते हैं. यहां पर तो रिपल्शन इज गोइंग ऑन, न्यूक्लियस इनको अट्रैक्ट करेगी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को, यानी 4s के इलेक्ट्रॉन्स को, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं 3d के, ये इलेक्ट्रॉन्स इनको रिपल्स करेंगे. ऐसी पोजीशन में क्या होगा? न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अंदर के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर वाले 4s इलेक्ट्रॉन्स को, ऑब्वियसली डी कक्षकों में 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, सो दैट यहां पर जैसे जैसे डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे 4s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाहर की तरफ चले जाएंगे. ठीक है. तो दो बातें हो गई. एक बात तो क्या हो गई? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, इसकी वजह से इट मूव्स इनसाइड, ये आकार छोटा होगा. लेकिन साथ में क्या हो रहा है? जो डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, ये डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स
जो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको प्रतिकर्षित करेंगे तो ये साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। So attraction as well as repulsion. So it is what we can say interaction between a molecule. यहाँ पर and this effect is called shielding effect, right? यहाँ पर ये कहलाता है आवरणीय प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव। इसके कारण हम बीच के तत्वों में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, ये अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन साथ में रिपल्शन भी बढ़ेगा। तो साथ में रिपल्शन बढ़ने से इस रस्साकशी में ये जो काउंटर बैलेंस दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कर रहे हैं, अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन, द करेक्ट वर्ड इज ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, राइट? अब होता क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पैरेलल कॉपर 29 एटॉमिक नंबर 29 को क्या देखते हैं, इट raise the atomic radius increases right from 124 to 1.28 angstrom, right? And then next हम कॉपर की बात करेंगे। कॉपर में क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या पढ़ते हैं, 3d10 4s1। तो जैसे यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो यहां पर 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करेंगे, यहां पर रिपल्शन होगा और यहां पर एकदम से हम देखते हैं 1.24 से रेडियस 1.28 पर इंक्रीज हो जाती है। नाउ फर्दर व्हाट वी सी, यहां पर जैसे एक इलेक्ट्रॉन और आता है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, वाई हियर 3d10 4s2, दिस इज द जिंक में क्या होगा, जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो यहां पर वापस इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन विल मोर इंक्रीज, सो दैट हम क्या देखते हैं 1.28 से सीधा जिंक की रेडियस कितनी हो गई, 1.38, राइट? So the main factor in this second one कि प्रारंभिक तत्वों में in the beginning it reduces while in between radius is constant. This is due to shielding effect and then it increases. So we can explain in a proper way. यहाँ पर इसको आपको थोड़ा सा जो मैंने भाषा बोली है उसको आप सुनकर के अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें और यहाँ पर इसको बता दें कि किस तरह से हम क्रोमियम के बाद होता है, यहाँ पर परिरक्षण और आवरणीय प्रभाव होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये काउंटर बैलेंस होता है और रेडियस कांस्टेंट होती है। लेकिन लास्ट वाले एलिमेंट्स को हम कॉपर में देखते हैं, कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन होगा सी हियर और जिंक में S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे सी हियर, सो दैट हम इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ आपको एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को, एटॉमिक एंड मेटेलिक रेडियाई को बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो फर्दर प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो डेंसिटी हो, चाहे वो इसका हार्डनेस और मेटेलिक प्रॉपर्टीज हो, चाहे इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हो, इन पर छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं और एक एब्नॉर्मलिटी शो करते हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इन पर छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस को। और जो फर्दर टॉपिक्स हैं जैसे हार्डनेस, कठोरता एवं धात्विक गुण, इनकी डेंसिटी, घनत्व, melting points and boiling points, and what about ionization potential and electron negativity, ये जो 3-4 प्रॉपर्टीज हैं इनको मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करूंगा। So this all about the in this lecture. Thank you.